आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से हमें महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक घर के भूत की है कहानी। दरअसल एक पुरानी बहुत ही बड़ा घर, एक किले की तरह, जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा राज किया करते थे। लेकिन अब वह वीरान पड़ा था, क्योंकि उन राजाओं के वारिसों थे जो उस घर के वारिस थे, वह दूसरे देशों में जाके बस चुके थे बाहर, और घर की हालत बहुत ही जर्जर हो चुकी थी। अब उसे मरम्मत की जरूरत थी। इसके लिए शासन ने नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया। कुछ ही दिनों में पूर्व राजाओं के वारिसों में से एक लड़की घर में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम था उर्मिला। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वह भी अपनी माँ के साथ उस बड़े से घर में आया हुआ था। हवेली की तरह वह दिखने वाला विशालकाय एक घर जो उसी का ही था। इसके लिए उसकी साफ सफाई के लिए काफी मजदूरों को बुलाना पड़ा गांव से, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दे दिया गया उन गांव वालों मजदूरों को, कि किसी को पता भी नहीं था कि इस घर के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद घर की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस घर के वारिस का। एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी आकर जोर से टकरा के मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है उसके खड़खड़ाने से। जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी उस खिड़की में फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चों को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती थी कि यह किसकी शरारत हो तो नहीं है, कोई शरारत, किसी ने शरारत की होगी शायद। और वह सुबह मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर जोर से टकराया था और तुरंत वह मर भी गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। खिड़की के नीचे हम वहीं से तो होके अभी आ रहे हैं, वहीं से तो हम आए हैं। जब सभी जाकर देखते हैं तो वहीं पे तो वहां पर कोई पक्षी नहीं था। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या था। यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था ना, जो मैंने रात को नीचे फेंक दिया था। कम से कम उसका खून की कुछ बूंदें ही तो दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक भी नहीं है। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि घर में बहुत सी कीमती चीजें हैं, मूर्तियां हैं, जरा संभाल के साफ सफाई करना कि कोई नुकसान ना हो। और यही बातें सुन के सभी मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही थी कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। उर्मिला को अचानक से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो वह एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे जाती है भागती हुई
और इसके गिरने का कारण पूछती है लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसे खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कान में अचानक से एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चों को बचा सकती है तो बचा लो। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही घबरा जाती है और कमरे की तरफ बहुत जोर से भागने लगती है। कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा था। जब वह नीचे आई थी, जैसे वह उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा था। उर्मिला कैसे भी करके अपने बच्चों को काबू में कर लेती है और कमरे के बाहर आ जाती है। वह मजदूरों से पूछती है, बताओ यह सब क्या हो रहा है, यह क्या है, यह आखिर क्या सीन हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे जरा तुम कुछ बताना चाहोगे, तुम्हें कुछ पता है? तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी ज्यादा जानना हो तो तुम अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस घर का इतिहास पता चलेगा। इस घर की कहानी की किताब इस गांव के सरपंच के घर में रखी है, जो कि बहुत साल पहले जो इस घर के वारिस थे वह मर चुके थे, लेकिन अब भी उसके बेटों के पास, जिसके पास किताब रखी हुई है, वह बहुत साल पहले मर चुका था, पर उसके बेटे के पास वह किताब अभी भी है। तुम जाकर सरपंच के घर वह किताब पढ़ सकती हो, उससे तुम जान सकती हो। वह बूढ़ा मजदूर अपनी बात पूरी करके चुप हो जाता है। अगले ही दिन उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब के बारे में पूछती है और वह किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस घर में एक नौकर नौकरानी भी थे, जो काफी सालों से इस घर की सेवा में लगे हुए थे। एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए थे और उसे शक हुआ था कि यह नौकरानी है जो हमारे घर में, शायद इसे ने ही चोरी की है और चोरी की सजा उसे दे दी गई और उसमें उसे जिंदा दफनाया गया था उस नौकरानी को। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी थी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार से अपने गले में वह तलवार घुसेड़ कर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे। हर रोज हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी की किसी कारण से मौत हो जाती थी। कोई न कोई हादसे तो होते ही रहते थे। हर घंटे में छोटे मोटे किसी को चोट लगनी, किसी को कुछ हो जाना, ये तो चलता रहता था। और कुछ दिनों के बाद यह सब कहानी देखने के बाद वहाँ से वह उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया था और कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है जिसे वहाँ रहने वाली आत्माओं को, प्रेत आत्मा थी जो भूत थे, उनको मौका मिल गया था फिर से अपना बदला लेने का। उर्मिला उस घर का, इतने बड़े घर का सिर्फ एक ही वारिस था, वह थी उर्मिला। और उर्मिला के यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वह कार पलट कर उल्टा हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता।
उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते हुए दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर था। उर्मिला हड़बड़ाहट में अपनी बात कहती है और रोने लग जाती है पुलिस वाले ऑफिसर से। उन्हें अपनी गाड़ी में वह ऑफिसर बिठा लेता है, कहता है कि तुम बैठ जाओ, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वो रोड पे जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा था और इसी कार के सामने वह अचानक से आ जाता है और वह रोड पे गिर जाता है कार से टकराने से। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर बिठा देता है और हॉस्पिटल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है और उसे की गर्दन को दबाने की पूरी कोशिश करता है। पुलिस ऑफिसर झटपटाने लगता है और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं पे ही खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निकालकर गोली चला देता है। बूढ़े की सर में गोली आर पार हो जाती है। उसके बाद भी उसकी जान नहीं जाती। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके हैं कि यह कोई भूत प्रेत, कोई बला जरूर है, जो सर में गोली लगने से भी इसके कुछ नहीं हुआ। और वह उसे देखते ही उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बच्चे को गोद में उठाकर वहां से निकल जाती है। और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब भी हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से पे भागने लगते हैं और कुछ ही देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम, यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान आज बच पाई थी। लेकिन उस बड़े से घर में जो भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी तक भी बना हुआ है और वहाँ पे ऐसे ही अगर कोई जाता है, कोई वहाँ पे जाके रहने लगता है, तो उसके साथ यही खूंखार कहानियाँ घटित हो जाती है, हादसे होते रहते हैं। तो दोस्तों, यही थी, यहाँ तक थी यह कहानी भूतिया घर की, जो यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।